फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। अभी हम देख रहे हैं बीएसओ के लिए सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बीएसएससी सीजीएल के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये दूसरा सेट है एडुटेरिया का। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, 25वीं फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसकी मेजबानी करेगा सऊदी अरब। 25वां पुरुष ये फीफा विश्व कप का इसका आयोजन करेगा सऊदी अरब। और 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका में किया गया था, जो कि 23वां था। 24वां हुआ था स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में। दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब किसने जीता? ये इटली के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है जेनिक सिनर। ये इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम था। 26वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 76वें गणतंत्र दिवस का थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? ये है 2.98%। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98% है। ऑप्शन सी सही उत्तर। जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन हुआ पश्चिम बंगाल में। पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन हुआ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में, जो गरपंचकोट पहाड़ियों में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया? यह है कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत ने किस देश को हराकर खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीता? भारत ने हराया नेपाल। ऑप्शन भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम, ये किसके द्वारा विकसित किया गया? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम विकसित करने वाला है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर वी नारायणन को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 इसे प्रदान किया गया था गगन गिल को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डायबिटी बायो बैंक स्थापित किया गया? चेन्नई में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। ये किस राज्य में स्थित है? ये है तमिलनाडु में 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने। ऑप्शन बी, 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और ट्रंप द्वारा पद संभालने के पहले ही दिन उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उससे अलग होने के लिए अपने कार्यकारी आदेश जारी कर दिए। केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कर रहा है? सिक्किम में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ये पहला सोरेंग जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया। कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहाँ है? कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलुज व काली नदी के मध्य। बहुउद्देशीय परियोजनाएं दिए गए हैं, उनसे जुड़ी नदी दी गई है। आपको बताना है सही सुमेल क्या है। राणा प्रताप सागर परियोजना, इसका सही सुमेल क्या है? चंबल नदी। माता टीला बांध परियोजना, बेतवा नदी। तुलबुल परियोजना, झेलम नदी। और फरक्का परियोजना, गंगा नदी। तो हमारा सही मिलान है ऑप्शन डी, 4, 3, 1, 2। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं की गई है? भाग 20 का मिलान संशोधन सही है। भाग 17
राजभाषा सही है। संघ और राज्यों के संबंध भाग 11, ये भी सही है। भाग 18 निर्वाचन, ये गलत है। भाग 18 है आपात अनुबंध, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को सर्वप्रथम संभव बनाया? चार्टर अधिनियम 1833। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है? धर्म परिवर्तन करने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत दिया गया है? पहला कथन है, विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों के 1/3 निर्धारित की गई है, जो कि सही है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित की गई है। न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित की गई थी, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तीसरा, इसके सदस्य बनने हैं तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। केवल जो बी स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 169 के अनुसार ये गठन किया गया विधान परिषद का, और इसमें जो न्यूनतम है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 नहीं की गई थी, 40 निर्धारित की गई है। न्यूनतम आयु 30 है, ये सही है। संख्या जो है वो 60 के बदले 40 निर्धारित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्लेट विवर्तन की अवधारणा से संबंधित नहीं था? कौन सा वैज्ञानिक प्लेट है जो विवर्तनिकी अवधारणा से संबंधित नहीं था? इसका नाम है वेगनर। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन इसमें शामिल है, वेगनर जो है उसमें नहीं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पनामा शहर अरल सागर, प्रशांत सागर, स्वेज नहर लाल सागर, अरब सागर, कील शहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। बताइए नीचे दिए गए सही कूट में से सही कूट का चयन करिए और बताइए कौन है जो सही सुमेलित नहीं है। तो पहला और दूसरा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, पनामा और स्वेज वाला। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। पनामा नहर का है, ये किसमें है? कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में, अरल नहीं है उसमें। और स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य में है, अरब सागर के नहीं। तो पहला दूसरा जो है वो गलत मिलान किया गया है। तीसरा सही है, कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के मध्य में। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन से कथन इसमें दिए गए हैं जो कि सही है। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हैं तो न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ये भी सही है। 1, 2 और 3, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी, कच्चे की खाड़ी, मन्नार की या लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, किसमें नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया गया है? यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, जेम्स किंज ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, कार्ल मार्क्स अधिशेष मूल्य सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, अमर्त्य सेन निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत। बताइए इसमें कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो है अल्फ्रेड मार्शल सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, सही है। केएम किंज ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, सही है। कार्ल मार्क्स अधिशेष मूल्य सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ये भी सही है। और अमर्त्य सेन वाला गलत है, ये सही सुमेलित नहीं किया गया। अमर्त्य सेन जो है निर्धनता का दुष्चक्र और प्रचंड बेरोजगारी सिद्धांत तथा संतुलित विकास का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये रेगनर नर्कसे द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ना कि अमर्त्य सेन के द्वारा। ये सब सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? रेगनर नर्कसे के द्वारा। इसलिए ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। सूची 1, सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान करना है और बताना है कौन सा तेल शोधकशाला किस राज्य से संबंधित है। बरौनी है बिहार से, बोंगईगांव है असम से, बीना है मध्य प्रदेश से, कोयली है गुजरात से। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। 2, 1, 4, 3। सूची 1 सूची 2 का मिलान करके बताइए। लौह अयस्क की खान कहाँ पे है? नौमुंडी। तांबे की खान बालाघाट में। बॉक्साइट की खान अमरकंटक पठार पे। और अभ्रक की खान किधर है? नेल्लोर।
तो हमारा सही उत्तर है 3124 ऑप्शन सी। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कायिक घनत्व। इसको क्या कहते हैं? कायिक घनत्व। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में है, सही है। वायनाड वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु, ये गलत है, ये केरला में है। सत्यमंगलम बाघ टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु। और पापीकोन राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, सही है। केवल बी जो है केरला का है, जो तमिलनाडु दिया गया इसलिए गलत है। फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है? फिलिप्स दर्शाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य, ऑप्शन बी। निम्न संगठनों में से किस संगठन का मुख्यालय या सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है? इनमें से IAEA, UNIDO और UNODC तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया में है, वियना में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ पे स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर है 80.9%। देश की कुल साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 की रिपोर्ट से 73% है। पुरुष का 80.9 है। महिलाओं का कुल कितना है? 64.6 है। फीमेल का, ये मेल का है, ये टोटल है। स्टैंड अप इंडिया, इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा को प्रदान करना। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP कब प्रारंभ किया गया? 2019 में। निम्न में से दिए गए को सही सुमेल करिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? टाइगर कब शुरू हुआ? क्रोकोडाइल कब शुरू हुआ? और इंडियन राइनो विजन 2020, ये सब के विषय में आपको बताना है सही सुमेल क्या होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 से और इंडियन राइनो विजन 2020-2005 से शुरुआत हुई है इसकी। सहरिया तथा गरासिया जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से इनका संबंध है? राजस्थान राज्य से। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है कहाँ? अटलांटिक महासागर में। पाइरहेलियोमीटर जिसका अनुप्रयोग सौर विकिरण मापने के लिए किया जाता है, ये किस नियम पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर आधारित। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। इसका नियम क्या कहता है? स्टीफन का नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु उच्च ताप पर, तो वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाला जो विकिरण की मात्रा है, वस्तु के परम ताप उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, अर्थात एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर 4। स्टीफन के स्थिरांक का मान क्या होता है? इसका स्थिरांक का जो मान है, कांस्टेंट का मान है 5.67 × 10⁻⁻8। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं है, केवल पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरा है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति और बताना है इसका स्थिति कैसा होगा, काल्पनिक होगा और वस्तु के बराबर ही होगा। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान लगभग कितना है? एस्केप वेलोसिटी जिसे बोलते हैं पलायन वेग, वो चंद्रमा की सतह पर कितना है? वो है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। और पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सही सुमेल करके बताइए इसमें से। ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ओडोमीटर का इसका अनुप्रयोग होता है वाहन द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको मापने के लिए, जो हमारे बाइक व कार में लगाए जाते हैं ओडोमीटर। अल्टीमीटर इसका यूज होता है विमानों की ऊंचाई मापने के लिए। और ऑक्सेनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने के लिए। तो ऑप्शन जो है हमारा बी 2134 सही है। यदि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार का टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए जहां वायु अनुपस्थित हो यानी वैक्यूम हो, तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने का क्रम क्या होगा? तीनों एक साथ पहुंचेंगे। अगर कोई बीच में रोक अवरोध नहीं है तो तीनों एक साथ पहुंचेंगे वैक्यूम में, ऑप्शन सी।
जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि है जो कि अपरिवर्तित रहती है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता है? तो वो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। निम्न में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है? कौन सा यंत्र है? ट्रांसफार्मर है, जो वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं म्यूट्यूलिज्म। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन डी। मम्प्स या गलसुआ जिसे बोलते हैं, ये बीमारी किसके द्वारा होता है? वायरस के कारण होता है, ये विषाणु जनित रोग है। निम्न में से कौन सा कारण मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है? श्यानता मतलब विस्कोसिटी। तो रक्त में जो प्रोटीन है वही मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं किया गया है? विटामिन ए पालक में मिलता है, विटामिन B1 संतरा में मिलता है, विटामिन सी टमाटर और विटामिन के सोयाबीन। तो विटामिन ए पालक बिल्कुल सही है, विटामिन B1 संतरा ये गलत है। थायमीन है, ये अनाज फूल दूध इष्ट में मिलता है, संतरा में नहीं मिलता है। संतरा में सी रहता है विटामिन। विटामिन सी टमाटर सही है, विटामिन के सोयाबीन सही है। जंतु कोशिका में गति किसके द्वारा होती है? सीलिया के द्वारा। सीलिया ही गति के लिए जिम्मेदार है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। एक ही दंपत्ति को संतानें आनुवांशिक स्तर पर असमान होती हैं। कारण है कि समसूत्री विभाजन में अलग अलग आनुवांशिक लक्षण के अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण का होना। तो यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सही है, कारण सही है या गलत है। तो यहाँ अभिकथन ये जो है वो सही है, परंतु कारण जो दिया गया है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, इसका ये कारण नहीं है, कारण गलत है। चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है? क्यों भिन्न होता है? क्योंकि इसके डायफ्राम की इसमें उपस्थिति होती है। चमगादड़ और पक्षी के पंख समजात अंग हैं, यानी उनकी उत्पत्ति एवं संरचना एक जैसी होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। चमगादड़ का पक्षियों से भिन्न होने का प्रमुख कारण है कि इसमें मध्यपट यानी डायफ्राम उपस्थित होता है, जो कि पक्षियों में नहीं होता है। अतः चमगादड़ जो है स्तनधारी होते हैं, जबकि पक्षी अंडे देते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है? एथिलीन। निम्न में से किस आंदोलन को उल गुलान विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा आंदोलन को जाना जाता है उल गुलान विद्रोह के नाम से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया? किस वर्ष किया गया? ये किया गया 1885 में। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, इसका गठन किस घटना के बाद होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है 1919 में 13 अप्रैल को, इसके बाद डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया जाता है। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं कौन कौन सी थी? नेहरू रिपोर्ट की, पहला, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिलाना, सही है। संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था करना, ये भी सही है। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, ये भी सही। उपयुक्त सभी जो है नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख अनुशंसाएं। गांधी इरविन समझौते कराने में प्रमुख भूमिका किस नेता या नेताओं की रही? पहला है तेज बहादुर सप्रू और दूसरा है एम.आर. जयकर। ए और बी दोनों की प्रमुख भूमिका थी। अंतरिम सरकार में विदेशी मामले का प्रभार किसे दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू। सौदरानंद किसकी रचना है? सौदरानंद है अश्वघोष। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहनों का, सातवाहन। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो इसमें योगदान दिया था ऐबक ने, इल्तुतमिश ने भी दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी दिया लास्ट में। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था उसमें नहीं था। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो शामिल नहीं था, योगदान नहीं था इसका उसमें। निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। कृत्रिम हीरा निम्न में से किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल डायमंड, ये कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। निम्न में से कौन संलयन प्रक्रम पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है वो संलयन प्रक्रम पे काम करता है। निम्न में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? इस्पात है, पीतल है, कांसा है, जिंक नहीं है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4 NH4 ऑप्शन ए। CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है?
ये संकरण अवस्था क्या होती है? sp। ऑप्शन ए, हाइब्रिडेशन बोलते हैं इसे, संकरण, ये होती है sp। जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव आएगा? घनत्व उसका उस समय कम हो जाता है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन के द्वारा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। अब इसके बाद मैथ्स और जीएस और मैथ्स के क्वेश्चन ढूंढ और रीजनिंग के। जीएस में यहीं तक था, जीएस और साइंस मिलाकर 1 से लेकर 75 तक। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग।